हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर रोड साइड स्टैंड के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपने जरूर देखी होगी, जहाँ पे इस पोम की प्रॉपर पूरी थीम मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, हर एक पोइटिक डिवाइस को बहुत अच्छे से समझाया था, हर एक लाइन को बहुत थॉरली हमने किया था। वहीं मैंने आपको एक कोट भी दिया था। कोट क्या था? पीस इन द कंट्री साइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी। जो कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया? हमारे जो गांव वाले इलाके होते हैं उनके अंदर जो सुख शांति होती है वो ज्यादा वर्थ होते हैं किससे? सिटी की हसल से। आप खुद देख रहे हो सिटी के अंदर लोग भागम दौड़ के अंदर लगे रहते हैं, वहीं गांव के अंदर लोगों के अंदर एक शांति होती है, एक पीस होता है। ठीक है, तो वही ये कोट मैंने दिया हुआ है, इनको इसका इस्तेमाल करके आंसर्स को बहुत ही प्रेजेंटेबल अपन बनाएंगे। चलिए, तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन इस पोम का अब हमारी स्क्रीन के ऊपर। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। कुछ भी उठा के देखने की आपको जरूरत नहीं है, इसके अलावा जितना करवा रहा हूँ स्क्रीन पे उतना करके चले जाना। पहला हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हालांकि हर एक लाइन्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक बार मैं बस रीड कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड or so the voice of country seems to complain. I cannot help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of the पेन। ये हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो एंड वाली लाइंस लिखी हुई है वही वाली बात यहाँ पे की हुई है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द लाइन्स अबव दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। हमें जो एक फ्रेज उठा के लिखना है जो कि सेम मीनिंग कन्वे कर रहा हो। सेम मीनिंग क्या है? द एसेंशियल बूस्ट इन मोरल एंड वेल बींग हैज टिल नाउ रिमेन एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब है कि वो चीज़ गायब है अभी तक, कि भाई जो एसेंशियल बूस्ट उनके मोरल के अंदर है, उनकी जो वेल बींग है वो अभी तक गायब है, वो अभी तक आई ही नहीं है हमारे कंट्री साइड लोगों के पास। तो क्या था वो? ये है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो यही लाइन हमें यहाँ पे उठा के लिख देनी है। यस, यही हमने उठा के लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? द लाइन क्लियरली मीन्स दैट द विलेजर्स हैव नेवर फेल्ट हैप्पी। कि जो हमारे विलेजर्स, हमारे कंट्री साइड जो लोग हैं, उन्होंने आज तक कभी खुशी फील नहीं की है, होपफुल फील नहीं किया, अपलिफ्टेड फील नहीं किया है, डिस्पाइट ऑल द प्रोमिसेस होने के बाद भी। जो ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिस बीस्ट ऑफ प्रे जो उनके साथ जो प्रोमिसेस करते हैं, वो प्रोमिसेस होने के बाद भी आज तक उन्होंने ये सारी चीज़ें फील नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द टोन रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे जो पहली तीन लाइन के अंदर जो टोन है वो टोन क्या है? एक्सपेक्टेशंस। क्या उन्होंने कहीं से कहीं तक भी कुछ एक्सपेक्टेशंस की है? ना 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 ना। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही दिखाई है सारी, कि भाई उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही तो उन लोगों की जो है कंप्लेंट है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई हुई है, तो आंसर अपना डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द वॉइस ऑफ द कंट्री इन द लाइन 3 इज अ रेफरेंस टू। यहाँ पे जो लिखा है ना, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब लोगों की, इन लोगों की जो कंट्री साइड लोगों की जो कंप्लेंट है वो यही है। तो यहाँ पे क्या है? द जनरल मूड एंड फीलिंग ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री साइड। यस, जनरल मूड और उनकी फीलिंग की बात है, ये हमारा आंसर हो सकता है। बट एक बार आगे भी रीड कर लेते हैं। द कलेक्टिव कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ अर्बन कम्युनिटीज। अर्बन कम्युनिटीज के ग्रीवेंसेस और उनकी जो कंप्लेंट्स है अर्बन कम्युनिटीज की, तो पूरी पोम के अंदर बात नहीं हुई है कि कोई कम्युनिटी जो है वो एक साथ जो है वो हुई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों की बात हुई है ना। कुछ कलेक्टिव कंप्लेंट्स ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है। फॉर दैट रीजन मैं इसको गेम से बाहर कर दूंगा। आगे क्या कह रहा है? द कॉमन ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ सिटी फोक। सिटी के जो लोग हैं उनके जो कॉमन ओपिनियंस है, उनके जो विश्वास है, वो सब सिटी के लोगों का जिक्र जो है इसके अंदर नहीं हुआ है। यहाँ पे कंट्री साइड गांव के लोगों का जिक्र हुआ है, इसको गेम से बाहर कर दो। द ट्रेडिशनल फोकलोर ऑफ द रूरल पीपल। फोकलोर का मतलब होता है जो आपका विश्वास होते हैं, जो ट्रेडिशनल विश्वास होते हैं, जो ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है, वो सारी आपकी फोकलोर होती है। ठीक है, तो उनके जो ट्रेडिशनल फोकलोर जो है रूरल पीपल, उनकी बात हो रही है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टोरीज की कोई बात नहीं हुई है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। देख लें, यस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते भाई क्या लिखा है? द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड द कंट्री फोक इज वन ऑफ। जो कंट्री के लोग हैं, पोइट का क्या एटीट्यूड था? क्या फ्रेंडलीनेस है? क्या उन्होंने कहीं से कहीं तक भी कोई दोस्ती दिखाई है? दोस्ती तो देखो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई है। ठीक है, उन्होंने कैलसनेस दिखाई है। कैलसनेस का मतलब होता है कि बहुत ही बेरहमी दिखाई है, बेरहमी भी नहीं दिखाई है। एक बार फ्रेंडलीनेस को मैं फिर भी थोड़ा सा मार्क करके रख ले तो क्या पता आगे ना मिले। सुपियोरिटी, देखो सुपीरियर अपने आप को दिखाया है बहुत ज्यादा, ऐसा तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। सिंपैथी दिखाई है, यस उन्होंने सिंपैथी दिखाई है। अगर मुझे फ्रेंडलीनेस और सिंपैथी में से चूज करना पड़ेगा तो उन्होंने कंट्री साइड लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाई है। फ्रेंडलीनेस इस रीजन की वजह से मैं जो है गेम से बाहर कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, और जो कि वो भी है।
चलो भाई नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का हमारा क्वेश्चन है, और हमने देखा है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट को पहले देखो ट्रू है या फॉल्स है, फिर ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ जाओ। पहला हमारा असर्शन क्या दिया हुआ है, द पोएट सजेस्ट दैट द कंट्री पीपल्स पेन इज एक्सप्लॉइटेड बाय दोज इन पावर। कि पोएट हमें ये बताते हैं कि जो कंट्री साइड लोगों का जो दुख है ना वो यही है कि जो पावर के अंदर लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये बात कतई हमारी ट्रू है, सत्य है ये बात। द मनी गिवन इन द कंट्री पीपल इज अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर लाइफ। जो कंट्री साइड लोगों को, गांव के लोगों को जो पैसा दिया जाता है वो उनकी हालत सुधारने के लिए दिया जाता है। ऐसा तो पूरी पोम के अंदर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये बात क्या हो जाएगी, अपनी फॉल्स हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो हमें पहली स्टेटमेंट दी हुई है ना कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, इसकी रीजन की वजह से तो गेम बाहर हो गया अपना, क्योंकि हमारा असर्शन ट्रू है, हमारा रीजन जो है फॉल्स है। यहाँ पे दोनों ही ट्रू बताया है। फिर सेकंड के अंदर भी यही बोला कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, फॉर दैट रीजन ये भी गेम से बाहर हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये बात अपना होना चाहिए। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। असर्शन फॉल्स बता रहा है तो ये भी हमारा गेम से बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन द पोएट रिवील्स इज। जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना कि इन लोगों को एक झटके में उनके मैं दुख से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पोएट अपने बारे में क्या रिवील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस तो वो फील करते हैं। क्रुएल्टी फील करते हैं, नहीं क्रुएल्टी की तो कहीं भी वो फील नहीं करते। इनसेंसिटिविटी जैसा कुछ फील करते ना, ऐसा भी कुछ फील नहीं करते। फ्रस्ट्रेशन, देखो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है एक टाइम के लिए, इसको मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है, इसको मार्क स्टार मार्क कर लेते हैं कि भाई ये हो सकता है। एक बार आगे भी रूट पढ़ लेते हैं। रूथलेसनेस उन्होंने कहीं फील नहीं किया। कंपैशन उन्होंने बहुत फील किया, कंपैशन मतलब सिंपैथी उन्होंने बहुत फील की है, तो ये भी अपना होना चाहिए। एग्जैस्पिरेशन उन्होंने बहुत फील किया। एग्जैस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया आपका, कि उन्होंने गुस्सा अपना बहुत दिखाया है ना, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने बहुत तेज तेज बात बोली है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम इनको नहीं देना चाहते तो क्यों रुक रहे हो यहाँ पे, वो सारी बात है ना। तो एग्जैस्पिरेशन भी है, तो ये भी अपना होना चाहिए। तो फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ अगर मैं देखूं इसके हिसाब से, तो देखो मैं ना आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखा रहा हूँ कि जो हमें ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट इसमें नहीं है और फर्स्ट मेरा इसमें नहीं है, इन दोनों में मेरा फर्स्ट है। क्या दिया है वो, फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ, और इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ और सेवन्थ, मतलब फर्स्ट, फोर्थ और सेवन्थ। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है दिक्कत, पता है क्या है भाई, दिक्कत अपनी ये है कि इन दोनों में से मैं किसको चूज करूंगा, कंपैशन को और फ्रस्ट्रेशन में से। देखो कंपैशन सिंपैथी उन्होंने ज्यादा दिखाई है, फ्रस्ट्रेशन जो है उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी यहाँ पे। फॉर दैट रीजन मैं जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं भाई, क्या हो सकता है मैं गलत हूँ। अब भाई ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, अपन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक और एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है। क्या लिखा है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटिफुल किन, इसका मतलब ये कि ये अब न्यूज़ के अंदर है कि यही सारे जो ये लोग हैं आर टू बी बॉट आउट ऑफ एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन सबको जो है एक साथ जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। ये सारी लाइंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट मेरा वही है ना, दिल है कि मानता नहीं। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर, इनको जो है ऐसे प्रोमिस किए जा रहे हैं कि इन लोगों को ऐसे गांव के अंदर बसाया जाएगा जो कि थिएटर के पास होंगे, स्टोर के पास होंगे, जहां पे इन्हें खुद के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जो ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिट्स बीस्ट ऑफ प्रे हैं वो इनके आसपास ऐसे झुंड की तरह आ जाते हैं, इनको इनके बेनिफिट्स इस तरीके से दिखाते हैं और वो बेनिफिट्स इतने कैलकुलेट होते हैं, इतने सूद लगते हैं कि ये लोग जो है अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो देते हैं, उस प्रोमिस के अंदर खो जाते हैं कि अच्छा हमारे साथ ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, अरे वाह 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 वाह, ठीक है। बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप ऑल डे, यहाँ पे जो हमारे ये ग्रीडी गुड डूअर्स जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है, इनको जो सिखाते हैं कि तुम क्यों चिंता करो, तो अपना मस्त आराम करो, वो रातों को आते हैं और उनकी नींदों को तबाह कर देते हैं, उनकी नींदों को तबाह कर देते हैं। कैसे, एंशिएंट वे की तरह। एंशिएंट वे की तरह क्या हो गया कि पहले जमाने में रातों को आक्रमण होता था, तो यहाँ पे जो ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है वो उनको बोलते हैं कि आप तो आराम करो भाई, हम है ना आप लोगों के लिए, और वो खुद जाके सारा दिन सो जाते हैं और इन बेचारों की रातों की नींद खराब होती है। सॉर्टेड। आ जाओ, क्या कह रहे हैं, इट इज इन द न्यूज सजेस्ट, ये जो इट इज इन द न्यूज पहली लाइन के अंदर लिखा है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इट इज गुड फॉर द रोड साइड स्टैंड ओनर्स, ये जो है अच्छा है रोड साइड स्टैंड ओनर्स के लिए, अच्छा तो कुछ नहीं है बेचारों के लिए भाई, हटाओ। एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। देखो बोला है ना कि उनको जो एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, एक ऐसे गांव में रखा जाएगा कि भाई थिएटर और स्टोर के पास होगा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, बट एक बार मैं आगे भी रीड कर लेता हूँ। क्या लिखा है, द रोड साइड स्टैंड ओनर्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट तो कहीं भी नहीं किया भाई उन्होंने, गेम से बाहर कर दो। दैट द न्यूज वॉज नॉट देयर इन द न्यूज पेपर, न्यूज है न्यूज पेपर में नहीं थी, नहीं भाई ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी।
यस, यही हमारा आंसर है। आगे क्या लिखा है, असर्शन और रीजन को हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। द पोएट कंप्लेन्स दैट द रूरल पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय द पीपल इन पावर। पोएट की ये कंप्लेंट है कि जो हमारे गांव के लोग हैं उनको उन लोगों के द्वारा जो पावर के अंदर है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बिल्कुल बात सत्य है भाई, 100% ट्रू है ये बात। द रूअर पीपल रिपोज्ड ब्लाइंड फेथ इन द फॉल्स प्रोमिस ऑफ द पीपल इन पावर। जो गांव के लोग हैं वो ब्लाइंड विश्वास करते हैं उन लोगों के फॉल्स प्रोमिस पे जो पावर के अंदर है। ये बात भी हमारी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही हमारे ट्रू है। तो दोनों ही हमारे ट्रू है, तो उस रीजन की वजह से मैं इसको गेम से बाहर कर दूंगा कि असर्शन हमारा फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रीजन फॉल्स है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको गेम से बाहर कर दो। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि दोनों हमारे असर्शन रीजन जो है वो ट्रू है। अब जो मेरा रीजन है क्या वो असर्शन की सही जो है क्या कहते हैं सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। लिखा है कि जो पोइट का कंप्लेंट ये है कि जो लोग पावर के अंदर है वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि ये लोग जो है उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं जो लोग पावर के अंदर। तो ये बात बिल्कुल हमारी सत्य है, तो उसके हिसाब से हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए कि भाई करेक्ट हमारी जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे असर्शन की। यस, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इन द लाइन दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स द फ्रेज सूद देम। सूद देम का मतलब क्या है भाई, सूद देम का मतलब ये है मेकिंग विलेजर्स क्वाइट एंड माइंडलेस। उनको शांत कर देते हैं, उनको माइंडलेस बनाते हैं कि वो सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। बाय गिविंग फॉल्स कंफर्ट, उनको फॉल्स कंफर्ट देकर, सो दैट दे स्टॉप थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग, ताकि वो जो है सोचना बंद कर दे, उनसे सवाल जवाब करना बंद कर दे। अब हमें ब्रिंग आउट द आयरनी इन द एक्सप्रेशन दे वोंट हैव टू थिंक देम फॉर देमसेल्फ। हमें इसके अंदर आयरनी बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे है ना कि उन्होंने जो है वो उन्हें खुद के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। इसका मतलब ये है दिस इज आयरनिक बिकॉज इट साउंड्स हेल्पफुल। ये ऐसा लगता है कि इसके अंदर मदद जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगी, गाँव के लोगों को, बट एक्चुअली इट मीन्स द विलेजर्स विल लूज देयर फ्रीडम। बट इसका मतलब ये है कि जो विलेजर्स है वो अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी खो देंगे और जो पावरफुल लोग हैं वही उनको कंट्रोल करेंगे। ये इसके अंदर आयरनी है। क्लियर है भाई, सॉर्टेड। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन ग्रीडी गुड डूअर्स टू अप्रिशिएट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए किया है उन्होंने, ठीक है, द इंटेंशन ऑफ पावरफुल पीपल। तो हमारा क्रिटिसाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली द टोन ऑफ द पोएट इन अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर टोन जो है कैसी है, बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल टोन के अंदर क्या होता है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बताते हो कि इन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना, ऐसी वाली टोन आती है। तो क्रिटिकल टोन यहाँ पे हमें देखनी चाहिए। द पोएट एक्सपोजेस फॉल्स एंड फेक काइंडनेस। जो हमारे पोएट है वो फॉल्स जो हेल्प होती है, फेक काइंडनेस होता है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो हमारी टोन कैसे यहाँ पे क्रिटिकल है। क्लियर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंप्लेंट इन अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट ये है द पुअर कंडीशन ऑफ विलेज पीपल। उनकी मेजर कंप्लेंट है कि जो गरीब लोगों की जो पुअर कंडीशन है उसकी जो है मेजर कंप्लेंट है, एंड द इंडिफरेंस ऑफ रिच पीपल टुवर्ड्स देम। और जो सिटी के लोग, जो रिच लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, वो मेजर उनकी जो है कंप्लेंट है। द विलेजर सेटअप अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड विद द होप ऑफ अर्निंग अ लिटिल मनी। जो गांव के रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वो अपना एक छपड़ा डालते हैं एक इस उम्मीद के अंदर कि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए ताकि अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर कर सके। हाउ एवर द सिटी पीपल हु पास डू नॉट अंडरस्टैंड देयर पेन। जो वहाँ से लोग गुजरते हैं, जो सिटी के लोग वहाँ से गुजरते हैं, वो उनका दुख, उनका दर्द जो है वो नहीं समझते हैं। दे स्टॉप ओनली टू आस्क डायरेक्शंस। वो वहाँ पे रुकते हैं सिर्फ उनसे जो है रास्ता पूछने के लिए, गैलन ऑफ गैस पूछने के लिए, और कंप्लेंट अबाउट द स्टैंड ब्लॉकिंग देयर व्यू। और जो वो छपड़ा लगा लेते हैं ना जिसकी वजह से उनका जो एक बढ़िया सी सीनरी खराब हो जाती है, उनकी कंप्लेंट करने के लिए जो है वहाँ पे रुकते हैं। बट दे डू नॉट बाय एनीथिंग और हेल्प द विलेजर। वो वहाँ पे कुछ भी खरीदते नहीं और गाँव वालों की कोई मदद नहीं करते हैं। द पोएट ऑल्सो क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट एंड सोशल प्लानर। जो पोएट है वो जो है गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता है, सोशल प्लानर को भी क्रिटिसाइज करते हैं, हु प्रॉमिस डेवलपमेंट फॉर विलेजेस। जो कि अब गांव के लोगों के लिए डेवलपमेंट बहुत प्रॉमिस करते हैं, बट देयर प्लान्स नेवर ट्रूली हेल्प द पुअर। लेकिन उनके जो प्लान्स होते हैं वो कभी भी उन गरीब लोगों को मदद नहीं पहुंचाते। द विलेजर्स रिमेन पुअर एंड डिसअपॉइंटेड डिस्पाइट दीज प्रोमिसेस। इन प्रोमिसेस होने के बाद भी जो हमारे विलेजर्स हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और डिसअपॉइंटेड ही रह जाते हैं। फ्रॉस्ट फील सैड बिकॉज द विलेजर्स आर सिंपल। फ्रॉस्ट को बहुत दुख होता है क्योंकि जो गाँव के लोग हैं बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग से हैं, फिर भी उनको इग्नोर किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। थ्रू द पोएम, इस पोएम के थ्रू फ्रॉस्ट शोज दैट विलेज लाइफ इज पीसफुल। फ्रॉस्ट ने हमें ये दिखाया कि विलेज की लाइफ जो है बहुत ही पीसफुल है एंड क्लोज टू नेचर, और नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बट इट लैक सपोर्ट एंड केयर। लेकिन यहाँ पे जो है सपोर्ट और केयर नहीं पहुँचता। ये हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि पीस इन कंट्री साइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी, येट द विलेजर डिजर्व काइंडनेस
एंड द रियल हेल्प टू लिव विद डिग्निटी, के गांव के लोगों को जो है वो थोड़ी सी दया चाहिए ताकि वो भी जो है, और एक रियल हेल्प चाहिए ताकि वो भी अपनी डिग्निटी के साथ जो है वो रह सके। और यहीं बीच में मैंने वो कोट भी यहाँ पे लिख दिया है। सॉर्टेड है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कमेंट द कंट्रास्ट ब्रॉट इन द पोएम। जो कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट किस किस चीज के अंदर है, गरीब लोगों के बीच में, सिटी लोगों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंट्रास्ट हमें बताना है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लियरली ब्रिंग आउट स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। उन्होंने सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के बीच में कंट्रास्ट दिखाया है। वन साइड देर आर पुअर विलेजर्स, एक साइड जो है वो पुअर विलेजर्स हैं, हु रन्स अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड, जो कि एक स्मॉल छोटा सा जो है रोड साइड स्टैंड अपना चला रहे हैं। दे आर सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल है। एंड होप दैट पासिंग कार्स विल बाय देयर गुड्स, और इस उम्मीद के अंदर है कि जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है वो उनसे कुछ ना कुछ खरीदेगी। एंड हेल्प देम अर्न सम मनी, जो कि उन्हें थोड़ा सा पैसा कमाने में मदद करेगी। देयर लाइफ इज क्वाइट, उनकी लाइफ बहुत ही शांत है, पीसफुल है और नेचर के बहुत ही करीब है। ऑन द अदर साइड देयर आर द रिच सिटी पीपल हु ट्रैवल इन बिग कार्स, दूसरी तरफ जो वो सिटी के बड़े बड़े जो है वो अमीर लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर ट्रैवल करते हैं, वो बहुत ही बिजी हैं, वो बहुत ही सेल्फिश है और बहुत ही केयरलेस है। दे डू नॉट नोटिस द पेन ऑफ द विलेजर्स, वो गांव के लोगों का जो दुख है वो नहीं जो है वो फील करते हैं। एंड थिंक ओनली अबाउट देयर ओन कंफर्ट, और वो अपने कंफर्ट के बारे में ही सोचते हैं। दे कंप्लेन अबाउट द स्टैंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, वो उस रोड साइड स्टैंड जो उन्होंने लगाया उसके बारे में कंप्लेन करते हैं रादर देन कि उनकी मदद की जा सके। द पोएट ऑल्सो कंट्रास्ट फॉल्स प्रोमिस ऑफ डेवलपमेंट, जो पोएट है वो भी कंट्रास्ट दिखाते हैं कि जो फॉल्स प्रोमिस डेवलपमेंट के नाम पे किए जाते हैं और जो रियल सफरिंग है हमारे गांव के लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी जो है वो कंट्रास्ट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाया है। ऑल दो सिटी आर नॉइजी एंड फुल ऑफ रश, जो सिटी है वो उसके अंदर फुल ऑफ रश होता है, बहुत ही नॉइज होती है। विलेज जो है बहुत ही काम और पीस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है पोइट ये फील करते हैं कि पीस इन द कंट्री साइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी, के जो कंट्री साइड के अंदर जो पीस है वो ज़्यादा बेहतर है सिटी की हसल से। थ्रू दिस कंट्रास्ट फ्रोस्ट शो दैट अनफेयर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, इस कंट्रास्ट के थ्रू जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रिच और पुअर लोगों के बीच में जो है वो एक बड़ा गैप दिखाया है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ डज द पोएट हाईलाइट द मीन एंड सेल्फिश नेचर ऑफ द सिटी ड्वेलर्स, ठीक है। जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है उन्होंने जो है जो मतलबी और जो सेल्फिश नेचर है सिटी के लोगों का वो कैसे दर्शाया है। द पोएट कैसे दर्शाया, बाय शोइंग देयर कोल्ड बिहेवियर, है ना। जो विलेज के लोगों के प्रति उन्होंने जो कोल्ड बिहेवियर दिखाया उसके थ्रू उन्होंने दिखाया कैसे। इन अ रोसा स्टैंड विलेजर्स ओपन अ रोड स्मॉल स्टैंड विद द होप दैट सिटी पीपल विल बाय देयर गुड्स, ठीक है। इस पोएम के अंदर जो गांव के लोग हैं वो अपने एक छपड़ा डालते हैं इस उम्मीद के अंदर कि सिटी के लोग जो है उनसे उनकी सामान जो है खरीदने आएंगे और उनको हेल्प करेंगे ताकि वो थोड़ा सा पैसा जो है वो कमा सके। बट द सिटी ड्वेलर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर नीड, लेकिन जो सिटी के लोग हैं इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। दे स्टॉप देयर कार्स ओनली टू आस्क फॉर डायरेक्शन, वो अपनी गाड़ी रोकते सिर्फ यहाँ पे जो है डायरेक्शंस पूछने के लिए, ठीक है, गैलन ऑफ गैसेस पूछने के लिए कि कुछ वहाँ पे जो है गैस मिल जाएगी क्या, और कंप्लेंट अबाउट अगली व्यू, और जो उस अगली व्यू हो जाता है उस छपड़े को डालने की वजह से उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए। दे नेवर थिंक अबाउट द पॉवर्टी ऑफ द विलेजर्स, वो कभी भी गांव के लोगों की जो गरीबी है उसके बारे में नहीं जो है वो सोचते हैं और उनको जो है मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। देयर थॉट आर ओनली अबाउट देयर ओन कंफर्ट एंड प्लेजर, उनका जो सोच है वो सिर्फ उनके कंफर्ट और उनके प्लेजर के बारे में ही है। द पोएट क्लियरली शोज दैट सिटी पीपल आर रिच, पोएट ने क्लियरली बताया कि सिटी के जो लोग हैं वो बहुत रिच है लेकिन उनके अंदर जो है काइंडनेस और सिंपैथी नहीं है। दे लिव इन नॉइज एंड हरी एंड मिस द रियल हैप्पीनेस, वो बहुत ही नॉइज के अंदर रहते हैं, बहुत ही भागदौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर रहते हैं और जो एक्चुअल जिंदगी की जो खुशी है उसको मिस करते हैं। पोएट रिमाइंड अस दैट, पोएट हमें ये भी रिमाइंड कराते हैं कि पीस इन द कंट्रीसाइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी, स्टिल द सिटी ड्वेलर्स फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सिंपल विलेज लाइफ। ये जानते हुए भी पोएट हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि जो गांव के अंदर जो शांति है वो सिटी की भागदौड़ से ज़्यादा बेहतर है, फिर भी जो है सिटी के लोग जो है वो जो विलेज के सिंपल लाइफ है उसको अंडरस्टैंड करने में असमर्थ होते हैं और वो जो है सेल्फिश ही रहते हैं और बहुत ही अनकेयरिंग रहते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ कंट्री फोक अगेंस्ट द पार्टी इन पावर, जो पार्टी इन पावर है जो हमारे गांव के लोग हैं उनकी क्या कंप्लेंट है। उनकी कंप्लेंट ये है, दे फील नेग्लेक्टेड, उनको नेग्लेक्टेड फील कराया जाता है, चीटेड फील करते हैं वो लोग और उनको जो है यूज किया जाता है किन के द्वारा, ग्रीडी गुड डूअर्स के द्वारा और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप भी लगा लेना। द गवर्नमेंट शोज दैट बिग ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ, गवर्नमेंट जो उन्हें एक बड़े सपने दिखाते हैं, एक बेहतर लाइफ के सपने दिखाते हैं, ठीक है, वैसे ही सीन्स जो कि मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें वैसा ही प्रॉमिस करती है।
एंड मेक्स देम बिलीव दैट देयर पॉवर्टी विल एंड सून, और उन्हें ये बिलीव कराती है कि जो उनकी गरीबी है वो एक दिन ज़रूर खत्म हो जाएगी। दीज प्रोमिस गिव विलेजर्स होप, ये जो प्रोमिस है विलेजर्स को, गाँव के लोगों को एक उम्मीद देते हैं। बट नथिंग रियली चेंजेस, बट कुछ भी जो है वो बदलता नहीं है। देयर लाइफ रिमेन फुल ऑफ स्ट्रगल, उनकी जो जिंदगी है वो फुल ऑफ स्ट्रगल से अभी भी जो है भरी ही रहती है। द विलेजर्स ऑल्सो फील एक्सप्लॉयटेड, जो विलेजर्स है वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेड फील करते हैं, ठीक है, बाय सो कॉल्ड हेल्पर्स, जो सो कॉल्ड उनके हेल्पर्स होते हैं उनके द्वारा, हु कम विथ स्वीट वर्ड्स, जो उनके साथ जो है मीठी मीठी बातें करते हुए उनके पास आते हैं। दीज पीपल प्रॉमिस हेल्प, ये लोग जो उनको मदद की जो है वो उनको हेल्प जो है प्रॉमिस करते हैं। बट इंस्टेड दे कंट्रोल द विलेजर्स, लेकिन वो क्या करते हैं, एंड में आते आते वो विलेजर्स को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उनकी सिंपल जिंदगी जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। द पुअर आर मेड क्वाइट एंड फॉल्स कंफर्ट, जो पुअर है उनको शांत करा जाता है, उनको जो एक फॉल्स कंफर्ट दिया जाता है, उनको रियल सपोर्ट नहीं दिया जाता। द गवर्नमेंट मेनली थिंक्स अबाउट सिटी एंड रिच पीपल, जो गवर्नमेंट है वो रिच पीपल और सिटी के लोगों के बारे में ही सोचते है, सिटीज़ के बारे में ही सोचती है। वाइल विलेजर्स आर इग्नोर, जो विलेजर्स है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। सिटी पीपल पासिंग बाय द रोड साइड डू नॉट केयर एंड कंप्लेन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, जो सिटी के लोग होते हैं वो जो वहाँ से पास होते हैं रोड साइड स्टैंड के, वो उनको कोई परवाह नहीं है इसके बारे में, और वो जो है उनकी मदद करने की जगह बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। दिस शोज द सेम केयरलेस एटीट्यूड ऑफ दोज इन पावर, ये हमें वही एटीट्यूड दिखाता है उन लोगों की तरह जो पावर के अंदर होते हैं। द पोएट फील दैट विलेज लाइफ इज काम, पोएट का ये मानना है कि विलेज की जो जिंदगी है वो बहुत ही काम है, बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि पीस इन कंट्री साइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी। येट विलेजर डिजर्व ऑनेस्टी, फिर भी हमारे विलेजर जो है वो ऑनेस्टी चाहते हैं, रियल हेल्प चाहते हैं, वो खाली फेक प्रोमिस जो है फॉल्स प्रोमिस नहीं चाहते। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन बाय एक्सप्रेशन सेल्फिश कार, ठीक है, सेल्फिश कार से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या मतलब था और उसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है इस्तेमाल हुआ है। द पोएट कॉल्स कार सेल्फिश बिकॉज दे रिप्रेजेंट सेल्फिश नेचर ऑफ द पीपल इनसाइड देम, ठीक है, सेल्फिश कार का मतलब ये हो गया कि जो लोग उनके अंदर बैठे ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। दे स्टॉप देयर कार ओनली आस्क फॉर डायरेक्शन, वो गाड़ी रोकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए, गैलन ऑफ गैस पूछने के लिए, और कंप्लेंट करते हैं वो जो रोड साइड स्टैंड उनका व्यू जो खराब कर रहा है उसकी कंप्लेंट करने के लिए। बट दे डू नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन वो कुछ खरीदते नहीं है, और द विलेजर्स और हेल्प द विलेजर, और ना ही वो विलेजर्स को कोई मदद करते हैं। दिस शो हाउ केयरलेस एंड अनकाइंड सिटी पीपल आर टुवर्ड्स विलेज लाइफ, ये हमें ये शो करता है कि कितना केयरलेस और अनकाइंड लोग जो है सिटी के लोग हैं विलेज लाइफ के प्रति जो है वो रखते हैं। उसके अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन हमारी जो है वो इस्तेमाल हुई। पर्सोनिफिकेशन कैसे बेटा, कार्स जो है वो सेल्फिश बताई गई है ना, सेल्फिश हमारा एक ह्यूमन कैरेक्टर है, और हमारी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टर जब हम दे देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो है पोएट हमें ये बताते हैं कि जो सिटी की लाइफ है फुल ऑफ हरी है, फुल ऑफ सेल्फिशनेस है, लेकिन जो गांव की जिंदगी है वो बहुत ही काम है, बहुत ही मीनिंगफुल है। एज द पोएट सजेस्ट, पोएट हमें ये सजेस्ट करते हैं, पीस इन कंट्री साइड इज वर्थ मोर देन द हसल ऑफ द सिटी। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप कोट यहाँ पे लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या आ रहे हैं भाई, व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर, रोड साइड स्टैंड क्या चाहता है, एंड व्हाट इज द स्पीकर्स व्यू ऑन इट, और स्पीकर्स का इस पर क्या व्यू है। तो रोड साइड स्टैंड जो है वो पैसा चाहता है, सिटी का कुछ पैसा चाहता है, पर्टिकुलरली सिटी मनी, ठीक है, टू सपोर्ट देयर एग्जिस्टेंस, ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर फाइनेंशियल हेल्प, जो स्पीकर अपनी इच्छा दिखाते हैं कि उन लोगों को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए ताकि वो अपनी जिंदगी जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से जीते रहें, ठीक है। एंड मेंशंस दैट इफ द सिटी प्रोवाइड्स द मनी, और ये भी मेंशन करते हैं कि अगर सिटी के लोगों ने वो पैसा उन्हें दिया, दे कैन स्टे इन देयर क्वाइट प्लेस, वो अपनी शांत जगह पे जो है वैसे ही जी सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। डिस्क्राइब द लैंडस्केप अराउंड द रोड साइड स्टैंड एज पोर्ट्रेट इन द पोम, जो रोड साइड स्टैंड के आसपास पूरा जो लैंडस्केप है उसको हमें बताना है। वो क्या था भाई, द लैंडस्केप अराउंड द रोड साइड स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक लिटिल ओल्ड हाउस है विद अ न्यू शेड, जिस पे एक नया शेड डाला है जहाँ से ट्रैफिक जो है वो स्पीड पकड़ता है। द शेड ऑफरिंग वेरियस आइटम्स फॉर सेल, जो शेड है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल रही है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज है ना, जो जामुन है वो मिल रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश मिल रहे हैं। द स्पीकर मेंशन द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन सीन, जो स्पीकर है वो माउंटेन सीन की ब्यूटी भी जो है वहाँ पे मेंशन करते हैं। नोट्स दैट आर मार्ड अपीयरेंस ड्यू टू आर्टलेस पेंट, जिसको जो है वो खराब किया जा रहा है, मार्ड मतलब जिसको खराब किया जा रहा है किससे, आर्टलेस पेंट के द्वारा, और जो है जो गलत साइन लगे हुए हैं जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो गलत है उसके द्वारा मार्ड किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर पूरा हमने लैंडस्केप बता दिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई।
वट इमोशंस और कंसर्न्स आर एक्सप्रेस बाय द स्पीकर रिगार्डिंग द सिटी इन्फ्लुएंस ऑन द विलेज। ठीक है, कौन से इमोशन और कंसर्न जो है वो स्पीकर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द सिटी इन्फ्लुएंस, सिटी का जो इन्फ्लुएंस गांव के लोगों पे आ रहा है। देखो भाई, द स्पीकर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द सिटी टेकिंग अवे देयर लैंड। ठीक है, जो सिटी है उनसे उनकी लैंड छीन लेगी, क्योंकि जैसे देखो दिल्ली है, दिल्ली धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, दिल्ली एनसीआर हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है ना। तो यहाँ पे उनका कंसर्न यही है कि जो हमारे स्पीकर का कंसर्न यही है कि जो सिटी है वो उनसे उनका लैंड छीन लेगी पैसों के लिए। दे फियर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। हमारे स्पीकर का मेजर कंसर्न है यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ जाएगी ऑन देयर पीसफुल विलेज लाइफ, उन पीसफुल विलेज लाइफ वो जो जी रहे हैं उसके ऊपर भी अर्बनाइजेशन वहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोएट्स कॉल टू द पॉलिश्ड ट्रैफिक पासिंग अहेड। ठीक है, जो पॉलिश ट्रैफिक कहा है यहाँ पे, पोएट ऐसा क्यों कहते हैं उन्हें? पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है यहाँ पे कि जो लोग उसके अंदर जो है ना, पॉलिश लोग जो है वो उनका मतलब है। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये नहीं कि गाड़ी के ऊपर पॉलिश की हुई है। देखो भाई क्या लिखा है, द पोएट इज आस्किंग द पीपल इनसाइड दोज व्हीकल। जो पोएट है वो उन लोगों से बोल रहे हैं जो उन व्हीकल्स के अंदर बैठे हैं कि अपना एक मूवमेंट निकालो एंड थिंक अबाउट स्मॉल स्टैंड ऑन द रोड साइड। और ये जो छपड़ा यहाँ पे डला हुआ है, रोड साइड स्टैंड जो डला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। द स्टैंड इज स्ट्रगलिंग, जो स्टैंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, रोड साइड स्टैंड बहुत स्ट्रगल कर रहा है, एंड नीड्स हेल्प टू सर्वाइव, और उसको सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी आप लोगों की जरूरत है। द पोएट वॉन्ट्स द बिजी ट्रैवल टू नोटिस दिस। जो पोएट है वो चाहते हैं कि जो बिजी ट्रैवलर्स है उसको नोटिस करे एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। वो ये चाहते हैं कि लोग उसको समझे कि कितना ज़रूरी है इस सिंपल और पीसफुल लाइफ को प्रेजेंट करना, जो कि ये रोड साइड स्टैंड द्वारा जो है वो रूरल सराउंडिंग्स के द्वारा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। इट्स लाइक आस्किंग देम टू पॉज फॉर अ वाइल। ये एक ऐसा है कि एक क्षण के लिए आप जो है रुको एंड थिंक अबाउट द स्ट्रगल फेस बाय दोज लिविंग इन कंट्री साइड। और इन लोगों के बारे में सोचो जो कंट्री साइड, जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं। अब देखो, टू थिंक, एक पॉज करने के लिए कहा है उनसे, है ना, और इन लोगों के स्ट्रगल के बारे में सोचने के लिए कहा है। तो पॉज करने के लिए तो हमारे कीपिंग क्वाइट के अंदर पैब्ला नरूडा ने भी कहा है। तो यहाँ से हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई यहाँ पे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो है वो एक मूवमेंट के लिए जो है वो रोकना चाह रहे हैं कि उनके लोगों के बारे में सोचो। वहीं जो है हमारे कीपिंग क्वाइट के अंदर भी, तो दोनों को कंपेयर करके बताओ, सिमिलैरिटीज बताओ, सिमिलैरिटीज आप बता दोगे इजीली। ठीक है। कंट्री साइड प्लेसेस थ्रेटन बाय द फास्ट चेंजिंग हैपनिंग अराउंड देम। ठीक है, कि उन लोगों का जो डर है कि भाई जो जितनी तेज तेज जिंदगी जो है बदल रही है, हमारी जो सिंपल लाइफ है वो हमसे जो है वो छीन जाएगी, अर्बनाइजेशन जो यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो, हाउ डज द पोएट फील एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। जो हमारे पोएट, उनकी क्या फीलिंग है, जो हमारे रूरल पीपल की जो प्लाइट है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी क्या क्या फीलिंग्स है। वो सिंपैथी भी फील करते हैं, वो कंसर्न भी फील करते हैं, और रेजिस्टेंस भी फील करते हैं। सिंपैथी कैसे? द पोएट सीम्स sympathetic to the challenges faced by the rural community, particularly the threat of losing their land। ठीक है, उनको जो बहुत ज़्यादा सिंपैथी वो फील करते हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा डर है कि वो अपनी लैंड लूज कर देंगे और जो उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है जीने का वो ख़त्म कर देंगे। उनको कंसर्न ये है, देयर इज अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। उनको कंसर्न है अर्बनाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा उनकी ट्रैंक्विलिटी पे। मतलब कि देखो, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, कि विलेज के अंदर जो शांति उनको मिल रही है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ जाएगा, तो यहाँ उनका ये कंसर्न है। द पोएट इज ट्रबल्ड बाय द आइडिया ऑफ सिटी टेकिंग अवे द सिंप्लिसिटी एंड पीस ऑफ द रूरल सेटिंग। जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा वो चिंतित है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में कि सिटी जो है वो सिंप्लिसिटी और जो पीस ऑफ रूरल लाइफ के होते हैं वो सारी उनसे छीन लेगी। वो रेजिस्टेंस भी करते हैं, वो जो है रोकथाम भी करते हैं। कैसे? फर्स्ट एक्सप्रेस अ डिजायर टू फॉर द विलेजर टू रेजिस्ट द चेंजेस इम्पोज बाय द सिटी। फ्रॉस्ट जो है वो रोकते भी हैं कि भाई ये सारे चेंजेस जो है इस गांव के इन गांव के लोगों के पास नहीं आने चाहिए। द पोएट सीम्स टू वैल्यू द ट्रेडिशंस। पोएट जो है वो जो ट्रेडिशन है उनको वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड क्वाइटनेस ऑफ रूरल लाइफ, और जो क्वाइटनेस रूरल लाइफ के अंदर है उसको जो है बहुत वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड विशेज टू मेंटेन देम इन फेस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स। और वो ये हमसे उम्मीद करते हैं कि इस मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर एटलीस्ट ये जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, जो शांति है गाँव की, वो एटलीस्ट मेंटेन रहे हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, What does the poet say about greedy good doers and beneficent beast of prey? पोएट का इनके बारे में जो है वो क्या कहना था? इनके बारे में ये कहना था, पोएट कॉल्स द फॉक्सी पॉलिटिशियंस। जो पोएट है वो फॉक्सी पॉलिटिशियंस और जो बिजनेसमैन है उनको ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है। दीज पीपल बिफूल द पुअर। ये लोग जो है उनको मूर्ख बनाते हैं, किसके? गरीब लोगों को, अपने फॉल्स प्रोमिस से। दे टेक अवे ऑल द पीस। उनसे सारा जो है वो शांति छीन लेते हैं। एंड स्लीप
एंड स्लीप ऑफ द पुअर, जो उनके सारा सुख शांति और उनकी जो नींद है गरीबों की वो सब छीन लेते हैं और खुद जाके जो है इवन दिन में भी सो जाते हैं। कौन? ये फॉक्सी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है भाई। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all the day in almost open prayer. For the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish car that pass. ठीक है, वही वाली बात है कि भाई कभी कभार मुझे लगता है कि ये जो इनका बचपना है ये सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। ये जो विंडो के पास जो है वो अपनी सैडनेस झांकते रहते हैं, उनकी ओपन पेरे में सिर्फ यही है कि एक कोई गाड़ी के ब्रेक यहाँ पे लगे, कोई गाड़ी की जो है यहाँ पे कोई गाड़ी यहाँ पे रुके, उन 1000 कार्स में से कोई एक कार यहाँ पे आके कोई ना कोई रुके। वही वाला एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है। वट कैन नॉट बी बोर्न बाय द पोएट एंड वाई। यहाँ से जो है वो उन्होंने बोला ना क्या जो है बियर नहीं किया जाएगा पोएट के द्वारा, और क्यों नहीं बियर किया जाएगा। पोएट फील्स डीपली सैड, पोएट को बहुत सैड फील होता है अबाउट द कंट्री पीपल, जो कंट्री के लोग हैं, कंट्री साइड के जो लोग हैं उनके बारे में। आर ट्रिक्ड विद फॉल्स प्रोमिस, जिनको जो है बहुत ही ट्रिक किया जाता है अपने झूठे प्रोमिस के द्वारा, जो प्रोमिस कभी सत्य नहीं होते हैं। लिविंग दैम डिप्राइव, जिसकी वजह से वो जो है डिप्राइव्ड ही होते हैं। ठीक है, ये उनसे जो है वो नहीं झेला जा रहा। वो बोल रहे ना कि मैं बियर नहीं कर सकता, तो ये वो बियर नहीं कर सकते हमारे पोएट। वट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है इसका मतलब क्या है। लाइक चिल्ड्रन दीज कंट्री पीपल हैव मैनी होप्स, एक बच्चे की जो उम्मीद होते हैं ना कि मुझे तो है बड़ी बड़ी सी कार भी मिल जाए पापा चलाने के लिए, एक रिमोट वाली गाड़ी भी मिल जाए, वैसी बचपने जैसी जो है इनकी जो है होप्स है। ठीक है, उनके ऐसे सपने हैं जो कि कभी भी फुलफिल नहीं होते, हमेशा से अनफुलफिल्ड ही रह जाते हैं। दे कीप देयर विंडो ओपन, वो अपनी विंडो जो खुली रखते हैं, ये होप करते हुए कि कोई कस्टमर वहां पे आएगा उनसे उनका सामान खरीदने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। ये क्या है, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है उनकी। वाई द लॉन्गिंग हैज बिन टर्म्ड वेन, जो वेन मतलब कि व्यर्थ क्यों कही गई है, उनकी जो लॉन्गिंग है, उनकी जो इच्छाएं, उनको व्यर्थ क्यों कहा गया है। बिकॉज इट विल नेवर बी फुलफिल्ड, क्योंकि ये कभी भी फुलफिल नहीं होगी, इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई डू द पीपल ड्राइविंग इन द कार स्टॉप समटाइम, ये जो लोग जो गाड़ी चलाते हैं क्यों रुकते हैं। ये रुकते हैं भाई डायरेक्शंस के लिए कि भाई डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, और गैलन ऑफ गैस के लिए वहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, बस इसीलिए जो है वो लोग रुकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है भाई, चलो पढ़ लेते एक बार। बोथ a roadside stand by Robert Frost and Law Spring show how poor people are exploited in the name of help and development। हमें रोड साइड स्टैंड में भी देखने को मिलता है और हमें लॉ स्प्रिंग के अंदर भी देखने को मिलता है कि कैसे गरीब लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, इन अ रोड साइड स्टैंड द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रीडी गुड डूअर्स। रोड साइड स्टैंड के अंदर जो पोएट है वो ग्रीडी गुड डूअर्स के बारे में बात करते हैं, हु प्रोमिसेस बेनिफिट्स टू विलेजर्स, जो कि बेनिफिट जो विलेजर्स को देंगे, बट एक्चुअली कंट्रोल देयर लाइफ, बट उनकी लाइफ को एक्चुअल में कंट्रोल कर लेते हैं। इन लॉ स्प्रिंग चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। लॉ स्प्रिंग के अंदर साहिब और मुकेश जैसे बच्चे जो है पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए हैं, वाइल सोसाइटी प्रिटेंड्स टू केयर फॉर देम, लेकिन सोसाइटी ये प्रिटेंड करती है कि उनकी परवाह करते हैं। हाउ डू द राइटर्स, जो राइटर्स है ना हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कमला दास, हाउ डू द राइटर्स शो द फॉल्स सिंपैथी, शो दैट द फॉल्स सिंपैथी एंड फेक हेल्प हार्म पुअर। हमारे राइटर्स ने कैसे दिखाया कि जो फॉल्स सिंपैथी है और जो फेक प्रोमिस इन लोगों को करते हैं, ये जो है गरीबों को जो है बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग देयर लाइफ, इनकी लाइफ इंप्रूव करने की बजाय। सपोर्ट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच टेक्स्ट, हमें अपना आंसर जो है यहाँ पे लिखना है। देखो भाई, in both a roadside stand and law spring, the writers show how poor people are exploited by greedy good doers and powerful people in the name of help। वही उठा के मैंने ओपनिंग लाइन लिख दी, फिर वही रोड साइड स्टैंड, फिर लॉ स्प्रिंग की मैंने बात यहाँ पे कर दी। क्या लिखा है, इन अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक अबाउट ग्रीडी गुड डूअर्स हु प्रोमिसेस टू इंप्रूव विलेज लाइफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर ग्रीडी गुड डूअर्स जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है वो ये है कि भाई ये लोग जो हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं उनको एक बेहतर लाइफ देने के लिए। दे प्लान टू मूव विलेजर्स टू न्यू प्लेसेस, वो प्लान बताते हैं अपने विलेजर्स को कि उनको नए प्लेसेस की तरफ जो है मूव करेंगे और उनकी लाइफ को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। दिस हेल्प इज़ फेक, ये जो हेल्प उनकी फेक है क्योंकि इट टेक्स अवे द विलेजर्स फ्रीडम, ये जो है गाँव वालों से उनकी फ्रीडम जो है छीन लेती है, उनसे उनका पीस जो है वो छीन लेती है। द विलेजर्स आर गिवन फॉल्स होप, जो विलेजर्स है गाँव के लोग हैं उनको फॉल्स होप दी जाती है और उनको रियल सपोर्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। लॉ स्प्रिंग के अंदर क्या है, इन लॉ स्प्रिंग चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड। लॉ स्प्रिंग के अंदर साहिब और मुकेश भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। कैसे, साहिब वर्क एज रैक पिकर, साहिब जो एक रैक पिकर की तरह काम करता है, एंड लेटर एज सर्वेंट, बाद में एक सर्वेंट की तरह काम करता है। बट दिस लाइफ डज नॉट बट
हिज लाइफ डज नॉट इम्प्रूव, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो इम्प्रूव नहीं होती। मुकेश इज फोर्स टू वर्क इन ग्लास फैक्ट्री, मुकेश को जो है ग्लास फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जो है फोर्स किया जाता है, बिकॉज पॉवर्टी गिव्स हिम नो चॉइस, क्योंकि जो गरीबी है उसको कोई दूसरी चॉइस देती ही नहीं है। सोसाइटी फील सॉरी फॉर देम, सोसाइटी उनके लिए सॉरी फील जरूर करती है, बट डज नथिंग मीनिंगफुल, लेकिन उनके लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं करती। कंक्लूजन मैंने लिखा है, बोथ टेक्स्ट शोज दैट फेक सिंपैथी हर्ट्स द पुअर, दोनों टेक्स्ट हमें ये दिखाते हैं कि जो फेक सिंपैथी है वो गरीब लोगों को दुख पहुंचाती है, हर्ट बहुत ज़्यादा करती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे एक्सप्लॉइट दिस हार्ड वर्किंग रूरल पीपल, जो ग्रीडी गुड डूअर्स है और जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है वो इन लोग हार्ड वर्किंग लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, रूरल जो हमारे लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस मैल प्रैक्टिसेस, ये जो गलत आदतें आप देखते हो लोगों की, जो जो लोग ऐसी गलत चीज़ें करते हैं, यू प्लान टू राइट वट यू व्यू, तुम प्लान करते हो जो तुमने लिखने का जो तुमने देखा इन योर डायरी। ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, डियर डायरी आई विजिट द रोड साइड स्टैंड, अ नंबर ऑफ वेंडर्स विद डिफरेंट स्टॉल्स वर ईगरली, कि भाई डियर डायरी मैं एक रोड साइड स्टैंड पे पहुंचा था जहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स जो है अपने अपने डिफरेंट स्टॉल लगा के ईगरली क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ईगरली सेलिंग देयर गुड्स टू पासर बाय, जो हमारे वेंडर्स है वो अपने अपने जो है चीज़ें जो वहाँ से लोग गुजरते हैं उनको बेच रहे हैं, पासर बाय मतलब जो वहाँ से लोग गुजरते हैं। इट सीम्स लाइक अ लाइवली प्लेस, ये बहुत ही खुशमिजाज वाला प्लेस लग रहा है, बट देयर वॉज समथिंग अनसेटलिंग अबाउट द होल सिचुएशन, लेकिन कुछ ऐसा अनसेटलिंग सा है इस पूरी सिचुएशन के जो है वो इस पूरी सिचुएशन में। एज आई लुक क्लोजर, जैसे ही मैं थोड़ा सा क्लोज देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है, आई सॉ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज हार्ड वर्किंग रूरल पीपल, मैं इन लोगों के एक्सप्लॉयटेशन देखता हूँ, ये जो रूरल पीपल है इन लोगों के एक्सप्लॉयटेशन देखता हूँ बाय व्हाट आई कैन कॉल द ग्रीडी गुड डूअर्स, ठीक है, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, किनके द्वारा, इन ग्रीडी गुड डूअर्स के द्वारा और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के द्वारा। दीज पीपल ऑलरेडी स्ट्रगल, ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं, वर बीइंग लर्ड बाय फेक प्रोमिसेस, इन लोगों को जो है वो फेक प्रोमिसेस के द्वारा ललचाया जाता है, एम्प्टी होप्स इन्हें दी जाती है, अनअवेयर दैट दे वुड नेवर बी फुलफिल्ड, और ये लोग अनअवेयर है इस फैक्ट के लिए कि जो प्रोमिसेस इनसे किए जा रहे हैं कभी भी पूरे नहीं होंगे। द वेंडर्स दो हार्ड वर्किंग है, जो वेंडर्स है बहुत हार्ड वर्किंग है, सीम कॉट इन अ साइकिल ऑफ ड्रीम्स दे कुडंट एस्केप, वो एक ऐसी साइकिल के अंदर जो है सपनों की साइकिल के अंदर फंस जाते हैं जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते। देयर विंडोज ऑलवेज ओपन, उनकी जो विंडो है वो हमेशा से खुली रहती है, किसी एक स्ट्रोक के लिए रुकते हैं कि कोई आ जाए, ठीक है, कोई अच्छा कोई गुड लक उनके साथ हो जाए, कुछ अच्छा उनके उनके साथ हो जाए ताकि लोग उनसे जो है सामान खरीद ले। द सिचुएशन मेड मी रिफ्लेक्ट डीपली, ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। दीज इनोसेंट फोक डिजर्व सो मच मोर, ये जो इनोसेंट फोक है इनको ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, बट दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज, लेकिन इनसे जो एडवांटेज निकलवाई जाती है किनके द्वारा, बाय दोज हु प्रिटेंड टू हेल्प, उनके द्वारा जो प्रिटेंड करते हैं कि वो उनकी मदद करते हैं, ऑफरिंग नथिंग, जो उनको कुछ ऑफर नहीं करते, बट एम्प्टी वर्ड, सिर्फ खोखले शब्द उनको जो है ऑफर करते हैं। इट्स ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग टू विटनेस, ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है इन ऐसे लोगों को देखना। सी यू टुमारो, यहाँ पे मैंने अपना कुछ नाम ऐसे नीचे नहीं लिखा, आप चाहो तो सिर्फ XYZ जो है वो लिख सकते हो या फिर ABC लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई नाम नहीं दिया हुआ और अपना रियल नेम लिखते नहीं हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इन बोथ अ रोड साइड स्टैंड एंड सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस, ठीक है भाई, सोफी की भी बात हो गई यहाँ पे और रोड साइड स्टैंड की भी बात हो गई। द कैरेक्टर्स हैव ड्रीम्स, जो लोग हैं इनके जो है ड्रीम्स है, सोफी के भी ड्रीम्स हैं और जो हमारे गांव के लोग हैं इनके भी सपने हैं, बट फेस डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन दोनों ही लोग डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं भाई, रियलिटी उनको अलग से हिट करती है। कंपेयर हाउ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड एंड सोफी डील विद देयर होप्स, हमें कंपेयर करना है कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं और सोफी जो है वो कैसे डील करते हैं अपनी होप से, एंड रियलिटी दे फेस, देखो अपने सपनों से और जो रियलिटी वो जो फेस करते हैं। हाउ डू दे रिएक्ट टू देयर ड्रीम्स, वो अपने सपनों को कैसे रिएक्ट करते हैं जो जो ट्रू नहीं होते। यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम बोथ स्टोरीज टू एक्सप्लेन योर आंसर, हमें एग्जाम्पल्स जो है इस्तेमाल करने हैं। हिंट हमें दे रहा है कि थिंक अबाउट देयर ड्रीम्स, उनके सपनों के बारे में सोचो, व्हाट स्टॉप्स देम, उनको क्या रोकता है उन सपनों को अचीव करने से, और वो कैसा उनके बारे में फील करते हैं। तो मैंने ओपनिंग लिख दिया भाई, उनके बड़े बड़े सपने हैं बट रियल लाइफ डज नॉट लेट दोज ड्रीम्स कम ट्रू, लेकिन जो रियल लाइफ है उन सपनों को पूरा होने नहीं देती। फिर मैंने रोड साइड स्टैंड के बारे में क्या लिखा है, इन अ रोड साइड स्टैंड द विलेज पीपल आर पुअर, जो विलेज के लोग हैं वो बहुत ही पुअर है, गरीब है। दे सिट एट द रोड साइड स्टैंड, वो अपने रोड साइड स्टैंड के पास बैठते हैं हर रोज इस उम्मीद के अंदर कि कोई उनके से जो है उनका सामान जो है वो खरीदेगा। दे ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ, वो सपना देखते हैं एक बेटर लाइफ का, बट नो वन रियली हेल्प्स देम, लेकिन उनको कोई पूरा करने में मदद नहीं करता। फॉल्स प्रोमिसेस मेक देम होपफुल,
फॉल्स जो प्रोमिस है उनको कुछ समय के लिए होपफुल बनाते हैं, बट लेटर दे फील सैड, बट बाद में वो सैड फील करते हैं और इस पॉवर्टी के अंदर फंसे रह जाते हैं। गोइंग प्लेसेस के अंदर सोफी ऑल्सो ड्रीम्स बिग, सोफी जो है वो भी बड़े सपने देखती है। शी इमेजिन्स बिकमिंग अ मैनेजर, वो एक मैनेजर बनने का सपना देखती है और एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। एंड इवन थिंक्स, और ये भी सोचती है कि वो जो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी से जो है वो मिलेगी। शी बिलीव्स दिस मीटिंग विल चेंज हर लाइफ, उसका ये मानना है कि ये जो मीटिंग है उसकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी। बट वेन डैनी कैसी डज नॉट कम, जब डैनी कैसी नहीं आता, सोफी फील्स डिसअपॉइंटेड, सोफी जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील करती है और बहुत ही कंफ्यूज फील करती है। और फिर मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है एंड के अंदर, बोथ द विलेजर्स एंड सोफी होप फॉर बेटर फ्यूचर, जो गांव के लोग हैं और जो सोफी है, दोनों ही बेटर फ्यूचर होप करते हैं। बट देयर ड्रीम्स आर ब्रोकन बाय रियलिटी, लेकिन उन दोनों के ही सपने जो है रियलिटी के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। देयर स्टोरीज आर देयर स्टोरी शोज हाउ पीपल ऑफन ड्रीम बिग, ये स्टोरीज हमें ये बताती है कि लोग कैसे बड़े सपना देखते हैं ताकि वो अपने डिफिकल्ट सिचुएशन से जो है स्केप कर सके, भाग सके। इवन व्हेन दोज ड्रीम्स कैन नॉट कम ट्रू, इवन देन, जबकि उनके जो ये सपने हैं वो सत्य ट्रू जो है वो नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, मैंने इसके सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन मैंने सब करा दिया है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग आपको दे रहा हूँ बेटा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद जब अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुँचोगे ना, तो लोग आपसे पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि क्या राज है, तब उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।